जो महत्वपूर्ण है। ये बहुत मुश्किल सवाल था जिसका जवाब ही नहीं मिलता था। कौन सा जवाब? ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों ने सभी महिलाओं को शूद्र घोषित किया। अरे हम तो शूद्र है ही है, हम तो अतिशूद्र है ही है, हमारी महिलाएं भी शूद्र और अतिशूद्र है, मान लिया, मगर तुम्हारी महिलाओं को भी तुमने शूद्र घोषित किया। ब्राह्मण की मां को ब्राह्मण ने शूद्र घोषित किया, ब्राह्मण ने अपने बेटी को शूद्र घोषित किया, ब्राह्मण ने अपने बीवी को शूद्र घोषित किया, ब्राह्मण ने अपने बहन को शूद्र घोषित किया। ये साला समझ भी नहीं आता था, ये ऐसा क्यों किया? अरे हमारा किया ठीक है, ये समझ में नहीं आता था, ऐसा क्यों किया? तो ये जो संशोधन हुआ डीएनए का, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और हमारी महिलाओं का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये आपस में मिलता है, ये आपस में मिलता है। इससे सिद्ध हुआ ब्राह्मणों के घरों में जो हमारी महिलाएं हैं, वो जो महिलाएं हैं वो हमारी ही है, ये सिद्ध हुआ। इससे यानी कुछ लोग ये कहेंगे कि मेश्राम जी, अगर ब्राह्मणों के घरों में महिलाएं हमारी ही है तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों के लड़की के साथ अगर हम लोग शादी कर ले तो आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? मतलब ये बात मैं थोड़ा आप लोगों को, क्योंकि मैं जो नहीं कह रहा हूं वो आप समझने की संभावना है। ये भी साला खतरा है, क्योंकि बोलते वक्त खतरे बहुत पैदा होते हैं, उसको साथ साथ में निपटाना भी पड़ता है। कुछ लोगों ने मुझे सोलापुर में कहा, अरे इससे तो खतरा पैदा हो जाएगा। मैंने कहा क्या खतरा पैदा होगा? तो अब हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा शादी करेंगे ब्राह्मणों के लड़कियों के साथ में। तो मैंने उनको कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने उनको कहा अब ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा कैसे? अब लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये आपलीस है। वो जो ऊपर वर्ण की थी, जब तक पहले वर्ण की थी तो आकर्षण था, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए 3, 4, 5 सीढ़ी पर से और आगे गुजरना पड़ता था। तो अब वो लोग अरे था पुलिस है। तो जो आकर्षण का जो साइकोलॉजिकल बातें, ये साइकोलॉजिकल विश्लेषण है। तो लोगों क्या अपनी चाह दे क्या विषय, ये जो आकर्षण है ये खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ये भी होगा। तो इसमें सबसे अहम बात क्या है? इसके अंदर जो सबसे अहम बात क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं उसकी वजह से यह सिद्ध हुआ कि उन लोगों ने सभी महिलाओं को शूद्र क्यों घोषित किया? क्योंकि वो जानते थे जब उन्होंने प्रजनन के लिए यहीं की महिलाओं का उपयोग किया तो वो जानते थे ये महिलाएं यहां की है, इसीलिए उन्होंने सभी महिलाओं को शूद्र वर्ण में धकेल दिया और माना। धर्मशास्त्र में लिखा, एक डीएनए है, एक धर्मशास्त्र एविडेंस है, दोनों को मिलाकर विश्लेषण करो, आपका मुद्दा प्रूव हो जाता है। अब धर्मशास्त्र डीएनए को सप्लीमेंट करने वाला आधार होगा और आपको अपना मुद्दा सिद्ध करने के लिए एविडेंस मिल जाएगा। अब धर्मशास्त्र जो है ये सही ढंग से विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस मिल जाता है। वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से जो प्रूव हुआ कि महिलाएं प्रजनन के लिए यहां से ली गई है, इससे एक और बहुत मूलभूत सिद्धांत सिद्ध हुआ कि आर्य जो है वो स्थलांतरित नहीं हुए थे, वो आक्रमण के ही उद्देश्य से आए थे। क्योंकि जो आक्रमण के उद्देश्य से आते हैं वो अपने साथ महिलाओं को बिल्कुल नहीं लाते हैं। देखो एक डीएनए किस तरह से चीजों को एकदम क्लियर करता है, ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर। अब ये मेरा विषय है, डॉक्टर धावरे का विषय नहीं है, ये मेरा विषय है। डॉक्टर धावरे चाहे कितनी भी कोशिश करे या कोई भी डॉक्टर कितनी भी कोशिश करे, वो टेक्निकल मामला है बायोटेक्नोलॉजी का, ये मेरा विषय है।
ये मैं बता सकता हूं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्प्लीकेशन क्या होगा। ये बहुत गहरी बात है। इसको एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन करना पड़ता है, एप्लीकेशन करके तीसरा एक मुद्दा कंक्लूड करना पड़ता है। बहुत मुश्किल एनालिसिस का मामला है ये। तो इस तरह से प्रूव हुआ कि आक्रमण के ही उद्देश्य से आर्य भारत में आए थे और इसी वजह से वो आज तक उनका जो आक्रमणकारी स्वभाव है वो बना हुआ है। आज तक ये बात हमारे सामने सिद्ध होती है। साथियों, तो ये जो महत्वपूर्ण बात है ये पहले सिद्ध करना संभव नहीं था, निर्विवाद रूप से सिद्ध करना संभव नहीं था। अभी निर्विवाद रूप से सिद्ध करना संभव है। अब वर्ण व्यवस्था के बाद में बुद्धा ने वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया। अब मैं ये कह सकता हूं, अब हम ये कह सकते हैं बुद्धा के तरफ देखने का जो दृष्टिकोण ट्रेडिशनल है उससे भिन्न देखना होगा। बुद्धा जिन लोगों ने मूल निवासियों को गुलाम बनाया उस गुलामी के विरोध में आजादी का आंदोलन चलाने वाला सबसे बड़ा पुरखा था, सबसे बड़ा नेता था। डीएनए के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है। तो बुद्धा ने हमारे गुलामी के विरोध में लड़ाई लड़ी, क्योंकि बुद्ध वर्ण व्यवस्था के विरोध में था। यह सबूत है इस बात का कि बुद्ध वर्ण व्यवस्था के विरोध में था। इसका मतलब है वर्ण व्यवस्था बुद्ध पूर्व काल में विद्यमान थी, एविडेंस है। इस वजह से बुद्धा ने वर्ण व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चलाया और आंदोलन में मूल निवासियों ने ही बुद्धा को सबसे ज्यादा समर्थन दिया, जन समर्थन दिया और इस वजह से ही वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हुई। और ध्वस्त होने के बाद में चतुसूत्री पर आधारित नई समाज रचना का निर्माण हुआ। उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था निर्माण की गई। इस चतुसूत्री में, बुद्धा के चतुसूत्री में स्वतंत्रता भी एक शब्द है। देख लेना, ये जो 4 सूत्र है उसमें स्वतंत्रता भी है। अगर स्वतंत्रता है तो एविडेंस है बुद्ध गुलामी के विरोध में लड़ रहे थे। चीजों को किस तरह से मेल करके समझा जा सकता है, ये बात बहुत गहराई से जानने